सर, हम आपके केमिस्ट शॉप को मैनेज करने के लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मार्ग। इसके साथ आप अपने अकाउंट्स, इन्वेंट्री, ब्रेकेज, रीऑर्डर, बिलिंग और सब कुछ बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मार्ग की स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहूंगी। मार्ग एक ट्रेड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। आप हर तरीके की इन्वेंट्री मार्ग में मैनेज कर सकते हैं। न केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्कि मार्ग सॉफ्टवेयर रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉकिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एमआर रिपोर्टिंग के लिए भी अवेलेबल है। मार्ग के 370 प्लस सपोर्ट सेंटर्स हैं और 1500 प्लस सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा हमारे लोकल सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साथ ही मार्ग हेड ऑफिस में मार्ग सपोर्ट सेंटर है जहां 100 प्लस एग्जीक्यूटिव्स 10 AM to 9 PM इंक्लूडिंग संडे आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। एग्जीक्यूटिव्स के साथ ही सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए आपको फीडबैक एसएमएस एंड कॉल भी की जाती है। अब मैं आपको मार्क अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। मार्क ने 2 बार बेस्ट फार्मा अवार्ड्स जीते हैं और मार्क सॉफ्टवेयर अब्रॉड में भी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, जैसे कि केन्या, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, साउथ अफ्रीका एंड एक्सेट्रा। तो सर, क्या देखना चाहेंगे आप ये सॉफ्टवेयर? यस मैम, बिल्कुल देखना चाहेंगे। सर, हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी आपके पास बेसिक फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन। इसलिए हम आपसे मार्क के कुछ यूनिक एंड क्रीम फीचर्स पे ही डिस्कशन करेंगे। मैम, सबसे पहले ये बताइए, क्या हम आपके सॉफ्टवेयर में प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे कुछ रेगुलर कस्टमर हैं जो वीकली और मंथली बेसिस पर फिक्स मेडिसिन लेते हैं, जिन्हें हम होम डिलीवरी भी करते हैं। जैसे हमारे कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कुछ कार्डिफ के पेशेंट हैं, जो एक फिक्स इंटरवल टाइम पर और कुछ फिक्स मेडिसिन लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मैं उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन बना सकूँ और एक रिमाइंडर भी सेट कर सकूँ, ताकि मैं पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को दे सकूँ और टाइम पर उसे मेडिसिन भी डिलीवर कर सकूँ, जिससे मैं बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ और साथ ही उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर सेल विल भी इजिली जनरेट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, आप मार्क सॉफ्टवेयर में बड़े ही इजीली प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन में ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर की भी सारी डिटेल्स फीड कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर को पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन का नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 4 डेज, आप कितने दिनों के लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं, आप डेज डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का कोड डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर की भी सारी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी अपना इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन शो कर देता है और आप सिंपली एंटर प्रेस करके इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप सिंपली Alt+F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो भी आप प्रिस्क्रिप्शन इनवॉइस में लोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके बिल में लोड हो जाती है। इसके अलावा सर, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका कस्टमर कहता है कि उसे कुछ पर्टिकुलर डेज की ही मेडिसिन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 15 डेज की प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, लेकिन अगर आपका कस्टमर कहता है कि उसे 15 डेज की मेडिसिन ना लेकर केवल 7 डेज की मेडिसिन ही लेनी है या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की मेडिसिन लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिल 2000 रुपीज का जनरेट होता है
लेकिन आपका कस्टमर कहता है कि उसे सिर्फ 1000 रुपीज की मेडिसिन चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी मार्क सॉफ्टवेयर में प्रोविजन अवेलेबल है। जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन अपने इनवॉइस में लोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास बिल फॉर डेज एंड बिल फॉर अमाउंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी हेल्प से आप प्रिस्क्रिप्शन को डेज के अकॉर्डिंग एंड अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, अगर आपका कस्टमर केवल 7 दिन की ही मेडिसिन लेना चाहता है तो यहाँ आप बिल फॉर डेज में 7 डिफाइन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके 15 डेज के प्रिस्क्रिप्शन को 7 डेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके बिल में लोड कर देता है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अमाउंट वाइज भी यहाँ पे अपने प्रिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। और बिल जनरेट होने के बाद अगर आप बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देख पाएंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप हाफ पेज का इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेशनरी भी सेव होती है। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनवॉइस में अपनी कंपनी का लोगो भी प्रिंट करा सकते हैं। तो सर, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से यूजफुल है। आप इस ऑप्शन के थ्रू कितने इजीली अपना बिल जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को टाइम पे मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। वाओ मैम, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल ऑप्शन। इस ऑप्शन के थ्रू तो मैम हम बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। सर, अब मैं आपको मार्क सॉफ्टवेयर में सेल बिल का एक डेमो दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं, हर बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल बिल। सेल बिल की सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ सेल बिल की स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्क सॉफ्टवेयर में ये ध्यान रखा गया है कि आपको कम से कम एंटर प्रेस करने पड़े, जिससे कि आपकी बिलिंग स्पीड मेंटेन रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ बिलिंग आपको आइटम के एमआरपी कॉलम पे वेट नहीं करना पड़ता, यानी कि आपका कर्सर एमआरपी कॉलम पे वेट नहीं करता। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के आइटम मास्टर में ही आइटम्स के एमआरपी डिफाइन कर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके आइटम के एमआरपी पिक कर लेता है या फिर लोड कर लेता है। इसके अलावा आप मल्टी यूनिट बिलिंग कर सकते हैं। मल्टी यूनिट्स पे मल्टीपल यूनिट्स बेसिस पे स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जैसे कि टैबलेट्स, स्ट्रिप, इंजेक्शन। और साथ ही साथ कई बार आपके कस्टमर्स एक ही मेडिसिन के टैबलेट्स भी ले परचेज करते हैं और साथ ही साथ स्ट्रिप भी। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप एक बिल में मल्टीपल यूनिट्स पे भी बिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल फॉर्मेट डिजाइन। आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनवॉइस में अपनी कंपनी का लोगो भी प्रिंट करा सकते हैं। सेल बिल में जो यूनिक फीचर है वो है पावर फ्लक्चुएशन सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ बिलिंग किसी भी रीजन से अगर पावर फ्लक्चुएट हो जाती है और आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो इस केस में आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको वापस से अपना बिल रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है। मार्क सॉफ्टवेयर में वो बिल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में आप उस बिल को वापस से रीलोड कर सकते हैं और अपना बिल कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए सर, इसका हम एक डेमो देखते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएं तो आप देखेंगे आपके पास सेल बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास सेल एंट्री विंडो ओपन हो जाती है, जहां आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है डेट। आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं जिस भी डेट में आप अपना बिल जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ से सिंपली अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैश। आप कैश में डील कर रहे हैं। अपना लेजर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास पेशेंट डिटेल एंड डॉक्टर डिटेल्स फीड करने के लिए फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम एक प्रैक्टिकली बात करते हैं तो जब भी आपका कस्टमर आपसे कुछ मेडिसिन लेने आता है तो आप कभी भी उससे बिलिंग से पहले अपने पेशेंट का नाम या डॉक्टर का नाम नहीं पूछते, बल्कि सबसे पहले आप अपने आइटम्स बिल में लोड करते हैं और एट द टाइम ऑफ बिल सेविंग आप उससे सारी डिटेल्स फीड करवाते हैं या फिर उसके बाद आप अपने कस्टमर से सारे डिटेल्स लेते हैं। इसलिए मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास ये प्रोविजन अवेलेबल है कि आप बिल स्टार्ट होने से पहले इन फील्ड्स को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट पार्ट में एंटर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे
तो आप देखेंगे आपके पास आइटम विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप सिंपली अपना प्रोडक्ट, अपने मेडिसिन सेल कर सकते हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास स्ट्रिप एंड टैबलेट्स यानी कि 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब अगर आप स्ट्रिप सेल कर रहे हैं तो आप स्ट्रिप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैबलेट सेल कर रहे हैं तो आप टैबलेट सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर एमआरपी ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, लेकिन अगर आप मैनुअली से चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से आप इजीली मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अपने बिल को सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपने बिल को सेव करने के लिए एंड की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पेशेंट नेम में स्विच कर जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट और F2 डॉक्टर फॉर F1, यानी पेशेंट डिटेल के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास पेशेंट लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपनी पेशेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई न्यू लेजर यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे, एक न्यू पेशेंट लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अपना पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे डॉक्टर फील्ड फॉर F1, यहाँ अगर आप F1 प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके पास डॉक्टर्स की लिस्ट ओपन हो जाती है, यानी कि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टर का नाम भी आप अपने बिल में डिफाइन कर सकते हैं। यहीं से अगर आप चाहें तो न्यू डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप अगेन अपने कीबोर्ड से यहाँ से आप अगेन F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और एक न्यू डॉक्टर लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली आप अपना डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और नाउ सिंपली अपना बिल सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं एंड की प्रेस करते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है डॉक्टर नेम मस्ट इन शेड्यूल H1 आइटम्स, यानी कि अगर आप अपने बिल में कोई भी नार्कोटिक या शेड्यूल H और H1 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको डॉक्टर नेम ऑटोमेटिकली मस्ट की इंडिकेशन दे देता है। जब तक आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टर का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको बिल सेव करने नहीं देगा। इसके लिए आप अगेन F2 की प्रेस करेंगे, अपने पेशेंट का नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे आप F1 प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्टर का नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। मार्क सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ओपन होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको ये अलाउ करे, अगर आप अपने डॉक्टर का नेम नहीं भी डिफाइन करते, आपको ये बिलिंग करने दे, तो आप मार्क सेटअप से ये ऑप्शन डिसेबल भी कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अनेबल होता है कि जब तक आप अपने डॉक्टर और पेशेंट नेम डिफाइन नहीं करते तब तक आपको बिल सेव करने की अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप फिर भी इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप मार्क सेटअप से इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं और बिना अपने डॉक्टर का नेम डिफाइन किए भी अपना बिल सेव कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी आपको यही प्रेफर करते हैं कि आप अपने डॉक्टर का नेम जरूर यहाँ पे डिफाइन करें। इसके बाद आप एंड की प्रेस करके जैसे ही अपना बिल सेव करते हैं तभी भी आपको एक बार सॉफ्टवेयर ये अलर्ट जरूर देता है नार्कोटिक्स का और सिंपली इस बिल को सेव कर लेंगे। इन सभी फीचर्स के अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार कस्टमर आपको क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं, कुछ चेक्स में पेमेंट करते हैं, कुछ कैश में पेमेंट करते हैं। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास मल्टी मोड ऑफ पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके लिए आप सिंपली एक बिल जनरेट कर सकते हैं। आप अपना बिल जनरेट करेंगे नॉर्मली, जैसे कि आप बिल जनरेट ही करते हैं। आप नॉर्मली अपना बिल जनरेट करेंगे और जैसे ही बिल जनरेट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे। एंड की प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कस्टमर ने 20 रुपीज आपको कैश में दिए हैं तो आप यहाँ से कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बाकी का अमाउंट अगर उसने आपको क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड भी आप यहाँ पे सारी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके किसी कस्टमर ने चेक में पेमेंट की है तो आप चेक्स में भी रिसीव कर सकते हैं और सिंपली अपना बिल सेव कर सकते हैं। सर, इसके अलावा मैं आपसे एक एक्स्ट्रा फीचर डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली कुछ प्रोडक्ट्स आप कैश में सेल करते हैं, जैसे कि छोटी मोटी सेल होती है, 1 टैबलेट 2 टैबलेट, या आप मेडिसिन के अलावा अगर कुछ और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी अपने पास मेंटेन करते हैं, जैसे कि टॉफीज, चॉकलेट या कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनके आप लेजर्स मेंटेन नहीं करते या फिर जिनके बिल आपके कस्टमर
आपसे डिमांड नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको हर एक बिल के लिए सेल बिल जनरेट करना, फिर उसका प्रिंट आउट लेना काफी मुश्किल जॉब होती है। जनरली क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक दो क्वांटिटीज में आप सेल करते हैं, या जिनका बिल आप कैश में ही जनरेट करते हैं और उसके बिल जो है वो कस्टमर डिमांड भी नहीं करते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपसे एक टैबलेट लेके गया है, दो टैबलेट लेके गया है, जो बहुत ही जनरल आइटम्स होते हैं, तो इस तरीके के आइटम्स के लिए प्रॉपर सेल बिल जनरेट करना, फिर उसका प्रिंट आउट देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है, जिसका नाम है काउंटर सेल। अगर आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाते हैं, सेल में जाते हैं, तो यहाँ आपके पास काउंटर सेल ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास कुछ काउंटर सेल यहाँ पे हमने रिसीव की हुई है। ये ऑप्शन आप तब भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर बिलिंग कैश में ही होती है, आप कोई लेजर मेंटेन नहीं करते, आपकी सारी बिलिंग कैश में होती है और कोई भी कस्टमर या जनरली आप बिल अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करते। इस केस में आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आइटम लिस्ट यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ से आप आइटम डिफाइन कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने आपसे क्या प्रोडक्ट लिया है, कितने एमआरपी पे है। इसी तरीके से आप देखेंगे कस्टमर 2 3 आपने बनाए हुए हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कस्टमर नंबर 4 आया आपके पास, उसने आपसे कुछ और आइटम परचेज किया, और इस तरीके से आप सुबह से शाम तक की सारी ट्रांजेक्शन काउंटर सेल में फीड करते जाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इनवॉइस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। अब एंड ऑफ द डे आप इन काउंटर सेल को एक साथ कैश बिल में या एक ही इनवॉइस में, अब एंड ऑफ द डे आप इन सारी ट्रांजेक्शन्स को केवल एक कैश वाउचर में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैश वाउचर में लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कस्टमर आपसे बिल डिमांड कर देता है तो आप यहीं पे F10 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कस्टमर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आपसे बिल डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नंबर 1 जो है वो आपसे बिल डिमांड करता है, तो आप कस्टमर नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और सिंपली अपने कस्टमर का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसका बिल जो है आप देखेंगे तो आइटम ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। अब सिंपली आप एंड की प्रेस कर सकते हैं और इस बिल को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका कोई कस्टमर आपसे बिल डिमांड करता है तो आप बड़े इजीली यहीं से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं या काउंटर सेल को इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंड ऑफ द डे इन सभी काउंटर सेल को आप एक साथ एक ही इनवॉइस में किस तरीके से लोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कस्टमर्स मर्ज करने पड़ते हैं। इसके लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से अपने कस्टमर मर्ज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर कस्टमर को मर्ज करेंगे आप 3 से, तो आप देखेंगे आपका जो 3 कस्टमर है वो सब आप 2 नंबर कस्टमर भी आपका 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन आप F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे और आप 3 नंबर कस्टमर को मर्ज कर देंगे 4 से, और अगेन F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहीं से 4 नंबर कस्टमर को आप मर्ज कर सकते हैं 5 से। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको सारे के सारी आइटम्स या सभी कस्टमर्स को किसी एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के बाद आप अगेन अपने कीबोर्ड से F10 फंक्शन की प्रेस करेंगे, कस्टमर नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप कैश सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे आपके सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो एक साथ आपके बिल में लोड हो गए हैं। अब आप सिंपली एंड की प्रेस करके इस बिल को सेव कर सकते हैं। सर, अब एट लास्ट मैं आपको मार्क सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही एडवांस और बेनिफिशियल ऑप्शन बताना चाहूंगी, जिसका नाम है फैमिली अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो कि आपसे क्रेडिट पे भी मेडिसिन परचेज करते हैं। इस केस में आप अपने कस्टमर के नाम से एक लेजर ओपन कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके लेजर का या आपके कस्टमर का कोई फैमिली मेंबर आता है आपसे मेडिसिन परचेज करने के लिए, तो आप बिल तो उसी फैमिली मेंबर के नाम से जनरेट करते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है वो आप अपने मेन लेजर में पोस्ट करते हैं। और ये सारी वर्किंग आप मार्क सॉफ्टवेयर में बड़े ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आइए इसका हम एक डेमो देखते हैं। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे, अपनी डेट डिफाइन करेंगे, तो आप देखेंगे पेशेंट फॉर F2। तो आप सिंपली एक बिल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सिंपली उसे अपनी मेडिसिन सेल कर सकते हैं।
इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और एंड की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो पेशेंट पे स्विच करता है। यहीं आप F2 प्रेस करेंगे अपनी पेशेंट लिस्ट व्यू करने के लिए। यहीं से अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप एक न्यू पेशेंट क्रिएट कर पाएंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके जो रेगुलर कस्टमर है उनका एक फैमिली मेंबर आता है जिसका नाम है मुकेश। आप उसका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, आप डेट डिफाइन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, एज, अगर आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट भी यहाँ पे अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास मेन लेजर्स विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब जो आपका मेन कस्टमर है जिसका फैमिली मेंबर आपके पास आया है, आप अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मुकेश पेशेंट है वो आपके आशीष शर्मा के फैमिली मेंबर हैं। तो अब यहाँ से आप अपना मेन लेजर सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करते ही अगर आप देखेंगे तो आपका बिल जो है वो आशीष शर्मा के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है और जो आपका पेशेंट है वो मुकेश के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप सिंपली यहाँ से अगर चाहें तो डॉक्टर नेम भी फीड कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और बिल सेव कर लेंगे। अब अगर हम आपको अकाउंट इफेक्ट दिखाएं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करेंगे और अगर आप आशीष का लेजर देखें तो आप देखेंगे आपने जो बिल जनरेट किया है मुकेश के नाम से, उसकी आउटस्टैंडिंग जो है वो आपके आशीष शर्मा के लेजर में पोस्ट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं आपके पेशेंट नेम जो उनके फैमिली मेंबर उनका नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहीं अगर आप स्केप प्रेस करके मुकेश का लेजर ओपन करना चाहेंगे तो ऐसा कोई लेजर सॉफ्टवेयर शो नहीं करता। तो इस तरीके से आप मार्क सॉफ्टवेयर में बड़ी इजीली फैमिली अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं। मैम, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो है रीऑर्डर जनरेट करना। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे बिजनेस में थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक होते हैं, जो हर स्टॉक का लेवल मेंटेन रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। और कितना स्टॉक शॉर्ट है, कितना रीऑर्डर देना चाहिए, ये सब मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके सॉफ्टवेयर में क्या प्रोविजन है? डोंट वरी सर, मार्क सॉफ्टवेयर में आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। मार्क सॉफ्टवेयर में एक प्रॉपर रीऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है और साथ ही आप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे अपने रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम रीऑर्डर किस तरीके से जनरेट करते हैं। अगर आपने अपनी कैमेज शॉप में अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कैमेज शॉप में अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ है तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक, टुडे सेल बेसिस, यानी कि जितना स्टॉक आपका आज सेल हुआ है आप उतना ही स्टॉक का रीऑर्डर दे सकते हैं। या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है शॉर्टेज आइटम। जो भी प्रोडक्ट्स आपके शॉर्टेज में हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपके शॉर्ट हैं, आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स का रीऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन शॉर्टेज आइटम जनरली जहां पे स्टॉक मेंटेन नहीं होता वहां पे शॉर्टेज आइटम को नोट करने के लिए एक नोटबुक यूज की जाती है। आप एक डायरी मेंटेन करते होंगे जिसमें आप अपने शॉर्ट आइटम्स फीड शॉर्टेज आइटम्स को फीड करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए जनरली एक नोटबुक यूज किया जाता है। आप एक नोटबुक यूज करते हैं जिसमें आप सारे शॉर्टेज आइटम्स मैन्युअली उसमें मेंटेन करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके शॉर्ट हैं और इसके बाद आप उन शॉर्टेज आइटम का रीऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास शॉर्टेज आइटम फीड करने का भी प्रोविजन अवेलेबल है। यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ नोटबुक कह सकते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद आपको अपने शॉर्टेज आइटम के लिए कोई भी नोटबुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं अगर आपने अपने कैमेज शॉप में प्रॉपरली स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो आप नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपना रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में रीऑर्डर मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस अवेलेबल है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सप्लायर वाइज, कंपनी वाइज, आप अगर पर्टिकुलर सप्लायर वाइज रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप सप्लायर वाइज रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स का ही रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप कंपनी वाइज भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो आप रीऑर्डर फॉर्मूला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप एक
रीऑर्डर ऑफ 4 days यानी कि डेज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग भी अपना रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यहीं अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑफ बेसिस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सेल बेसिस, इशू बेसिस, सेल ऑर्डर बेसिस, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल्स ऑफ बेसिस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना रीऑर्डर सिंगल क्लिक पे जनरेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर सप्लायर चूज किया है जिसका आप रीऑर्डर देना चाहते हैं। जैसे आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, आप अपने नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और यहाँ अगर आप अपना बेसिस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपको कंपनीज बेस्ट अकाउंट की बेस्ट डिस्काउंट विंडो ओपन करके देता है। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको शो करता है कि आपको किस कंपनी को रीऑर्डर देना चाहिए, यानी कि आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितना डिस्काउंट देता है या कितने क्रेडिट डेज देता है। इस बेसिस पे आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को रीऑर्डर देने से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने हर कंपनी में डिस्काउंट्स डिफाइन किए हुए हैं, क्रेडिट डेज डिफाइन किए हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको यहीं शो कर देता है जो भी आपकी बेस्ट डील हो सकती है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका रीऑर्डर यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देता है और यही सॉफ्टवेयर आपको लास्ट डील भी शो करता है। अगर आप रीऑर्डर क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं और एक सिंगल क्लिक में अपने रीऑर्डर को आप परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सर अभी आपने देखा कि हम नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मार्क सॉफ्टवेयर में रीऑर्डर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टुडे सेल बेसिस। अगर आपने अपनी केमिस्ट शॉप में स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में टुडे सेल बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे सेल्स बेसिस का मतलब है कि जितना स्टॉक या जितने आइटम्स आपने आज सेल किए हैं उतना ही स्टॉक और उतना ही आइटम का आप रीऑर्डर देना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टुडे सेल सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके टुडे सेल के अकॉर्डिंग आपको रीऑर्डर जनरेट करके दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शॉर्टेज। जैसे कि हमने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपने अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है शॉर्टेज। तो आपके पास रीऑर्डर जनरेट करने का सेकेंड ऑप्शन आता है शॉर्टेज, जिसके लिए आपको एक मैनुअली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको कोई भी डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी सेल जनरेट आप जब भी सेल बिल जनरेट करेंगे और आइटम विंडो पे देखेंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से शॉर्ट नजर आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट को शॉर्टेज में ट्रांसफर करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से स्टार की प्रेस करें तो आप देखेंगे शॉर्टेज की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहीं पे आप शॉर्टेज में क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटीज आपकी शॉर्टेज में है और यहीं अगर आप चाहें तो एक शॉर्टेज रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं, जो कि आप मार्क सॉफ्टवेयर के मास्टर्स मेन्यू में व्यू कर सकते हैं, जो कि आप होल शॉर्टेज वाइज देख सकते हैं, सप्लायर वाइज और कंपनी वाइज शॉर्टेज रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपकी शॉर्टेज लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है, जो जो प्रोडक्ट्स आपके शॉर्टेज में हैं यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट इजीली व्यू कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आप चाहें तो रीऑर्डर में आपके पास शॉर्टेज ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप जैसे ही रीऑर्डर बेसिस को शॉर्टेज में करेंगे आप जैसे ही रीऑर्डर बेसिस में शॉर्टेज सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके शॉर्टेज आइटम्स, जो जो प्रोडक्ट्स आपने शॉर्टेज में ट्रांसफर किए हैं, वो सारे शॉर्टेज प्रोडक्ट्स को वो रीऑर्डर में जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन यही आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जैसे ही परचेज ऑर्डर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं और यहीं आप देखेंगे अगर तो आपके पास शॉर्टेज ऑप्शन भी अवेलेबल है। इन ऑप्शंस को मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगी, जैसे कि मैनुअल सिलेक्शन। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं किन किन प्रोडक्ट्स का आप रीऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेल बेसिस डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप प्रॉपर रीऑर्डर मैनेजमेंट के थ्रू अपना रीऑर्डर जनरेट नहीं करना चाहते तो आप सेल बेसिस परचेज ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। और यहीं आप देखेंगे आपके पास शॉर्टेज ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे ही आप शॉर्टेज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास अगेन यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट्स की विंडो ओपन हो जाती है। अगर आपने अपनी कंपनीज में डिस्काउंट और क्रेडिट डेज डिफाइन किए हुए हैं तो सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट डील यहाँ पे शो कर देता है कि किस कंपनी को रीऑर्डर देने से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी आपको बेस्ट डिस्काउंट प्रोवाइड करती है या आपको कितने क्रेडिट डेज दे सकती है। यहीं से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस पार्टी को रीऑर्डर देने से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अपनी कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपके जो भी शॉर्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके परचेज ऑर्डर में लोड कर देता है। और अब अगर आप इसका अपना इनवॉइस देखना चाहते हैं, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, अब अगर आप अपने परचेज ऑर्डर का प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज ऑर्डर अपनी पार्टीज को मेल भी कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मार्क सॉफ्टवेयर में आप मिनिमम लेवल एंड एट लास्ट आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, वो है मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक। अगर आपने आइटम मास्टर में मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक डिफाइन किया है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो जो प्रोडक्ट्स आपके मिनिमम लेवल से कम होंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स का रीऑर्डर आपको जनरेट करके दे देता है। लेकिन लेकिन ये ऑप्शन जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि कुछ मेडिसिन सीजनल होती हैं। सो इस केस में ये ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आइटम मास्टर में आइटम के मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक डिफाइन किया है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर से मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक के बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो आपके मिनिमम लेवल से कम है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनका रीऑर्डर जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि वो मेडिसिन जो कि सीजनल यूज की जाती हैं उस केस में ये ऑप्शन कहीं ना कहीं तो उस केस में आप इस ऑप्शन को कहीं ना कहीं यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिर भी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक यूज करना चाहते हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास ये प्रोविजन भी अवेलेबल है। वाह मैम, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू तो मैं इजीली स्टॉक लेवल मेंटेन कर सकता हूँ और काफी इजीली रीऑर्डर भी जनरेट कर सकता हूँ। इट्स अमेजिंग सॉफ्टवेयर मैम। इट्स अमेजिंग फीचर मैम। इट्स अमेजिंग फीचर मैम। डिलीट कर। मैम, हमें एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर हमारे पास मेडिसिन लेने आता है लेकिन उस वक्त हमारे पास वो मेडिसिन नहीं होती। उस केस में हमें ये पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। या कई बार ऐसा भी होता है, कोई कस्टमर मेडिसिन लेने आता है जो मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली होती है और वो कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। उस केस में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसे उस मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करा सकें ताकि वो कस्टमर उसे अफोर्ड भी कर सके और उसे कहीं और ना जाना पड़े। तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे हम किसी भी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट इजीली चेक कर सकें? जी बिल्कुल सर। मार्क सॉफ्टवेयर में आप बड़ी ही इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सॉल्ट डिटेल्स के साथ मेंटेन कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ बिलिंग किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप आइटम मास्टर में ही सॉल्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई प्रोडक्ट एक सॉल्ट से ज्यादा मिलकर बना है
तो आप एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल सॉल्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। ना केवल सॉल्ट, बल्कि आप सॉल्ट रिलेटेड सभी डिटेल्स भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि उसके इंडिकेशंस आप डालना चाहते हैं, मैक्सिमम कितनी डोसेज लेनी चाहिए, या उस सॉल्ट के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस, ड्रग इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके की डिटेल्स भी आप अपने सॉल्ट में फीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो सॉल्ट नार्कोटिक है, शेड्यूल एच है, शेड्यूल H1 में है, ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम रेट आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो सॉल्ट प्रोहिबिटेड है तो आप उसे बैन भी कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड यस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोई स्पेशल नोट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप नोट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी बिलिंग करते हैं और अपने आइटम विंडो पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली अगर अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो आप बड़े ही इजीली सॉल्ट व्यू कर पाएंगे, और यहीं से आप सॉल्ट सेलेक्ट कर पाएंगे कि जिस भी सॉल्ट के प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है सॉल्ट का। जैसे ही आप इस सॉल्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सेलेक्टेड सॉल्ट के प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब आप सिंपली अपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली उसका बिल जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास सॉल्ट वाइज इन्वेंट्री या सॉल्ट वाइज स्टॉक रजिस्टर भी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस सॉल्ट के कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इस तरीके से भी एक स्टॉक रजिस्टर जनरेट कर सकते हैं। नाइस मैम, इस सॉफ्टवेयर में तो किसी भी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट सॉल्ट ढूंढना काफी इजी है। ग्रेट फीचर मैम। यस, यू आर राइट मैम, दैट्स अ रियली ग्रेट फीचर। बट मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे इसी रिगार्डिंग कि एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट तो आपने जनरेट करके दिखा दी, लेकिन अब ये बताइए कि इस ब्रेकेज एंड एक्सपायर्ड स्टॉक को मैं स्क्रैप में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, या किस तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूँ। क्या आपके सॉफ्टवेयर में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है? यस सर, डेफिनेटली आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मार्क के पास है। मार्क सॉफ्टवेयर में एक कंप्लीट सेल्फ ब्रेकेज एंड एक्सपायर्ड स्टॉक मैनेजमेंट प्रोसेस अवेलेबल है। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के ट्रांजैक्शन मेन्यू में देखेंगे तो आपके पास स्टॉक इशू ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे ही इस पे एंटर करेंगे और अपने लेजर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपके पास सेल्फ ब्रेकेज, एक्सपायर्ड एंड वेस्टेज लेजर अवेलेबल है। आप सिंपली इस लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक रिटर्न विंडो ओपन होती है। यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मैनुअल सिलेक्शन एंड एक्सपायर्ड बिफोर। मैनुअल सिलेक्शन ऑप्शन के थ्रू आप अपना स्टॉक मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आप अपने स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यही आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है जो है एक्सपायर्ड बिफोर। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप एक पर्टिकुलर डेट तक का एक्सपायर्ड स्टॉक एक साथ स्क्रैप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली अपनी डेट डिफाइन करेंगे कि किस डेट तक का स्टॉक आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। यही आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप किस कंपनी का प्रोडक्ट स्क्रैप में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आप कुछ पर्टिकुलर कंपनीज का ही एक्सपायर्ड स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके डिफाइंड कंपनी और डेट के अकॉर्डिंग आपके एक्सपायर्ड स्टॉक को लोड कर देता है, और आप सिंपली आप इस स्टॉक को एन की प्रेस करके स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इट्स अ रियली अ बेनिफिशियल ऑप्शन मैम। मैम, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो है रीऑर्डर जनरेट करना। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे बिजनेस में थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक होते हैं, जो हर स्टॉक का लेवल मेंटेन रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। और कितना स्टॉक शॉर्ट है, कितना रीऑर्डर देना चाहिए, ये सब मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके सॉफ्टवेयर में क्या प्रोविजन है? डोंट वरी सर, मार्क सॉफ्टवेयर में आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। मार्क सॉफ्टवेयर में एक प्रॉपर रीऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है।
और साथ ही आप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे अपने रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम रीऑर्डर किस तरीके से जनरेट करते हैं। अगर आपने अपनी केमिस्ट शॉप में अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने केमिस्ट शॉप में अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ है तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक, टुडे सेल बेसिस, यानी कि जितना स्टॉक आपका आज सेल हुआ है आप उतना ही स्टॉक का रीऑर्डर दे सकते हैं। या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है शॉर्टेज आइटम। जो भी प्रोडक्ट्स आपके शॉर्टेज में हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपके शॉर्ट हैं, आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स का रीऑर्डर दे सकते हैं। शॉर्टेज आइटम्स को फीड करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए आप एक नोटबुक यूज करते हैं जिसमें आप सारे शॉर्टेज आइटम्स मैन्युअली उसमें मेंटेन करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके शॉर्ट हैं, और उसके बाद आप उन शॉर्टेज आइटम का रीऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास शॉर्टेज आइटम फीड करने का भी प्रोविजन अवेलेबल है। यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ नोटबुक कह सकते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद आपको अपने शॉर्टेज आइटम के लिए कोई भी नोटबुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो सर, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपने अपनी केमिस्ट शॉप में प्रॉपरली स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो आप नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपना रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में रीऑर्डर मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस अवेलेबल है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सप्लायर वाइज, कंपनी वाइज, आप अगर पर्टिकुलर सप्लायर वाइज रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप सप्लायर वाइज रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स का ही रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप कंपनी वाइज भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो आप रीऑर्डर फॉर्मूला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप एक रीऑर्डर ऑफ 4 डेज, यानी कि डेज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग भी अपना रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यहीं अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑफ बेसिस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सेल बेसिस, इशू बेसिस, सेल ऑर्डर बेसिस, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल्स ऑफ बेसिस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आपने एक पर्टिकुलर सप्लायर चूज किया है जिसका आप रीऑर्डर देना चाहते हैं। जैसे आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, अपने नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और यहाँ अगर आप अपना बेसिस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट डिस्काउंट विंडो ओपन करके देता है। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको शो करता है कि आपको किस कंपनी को रीऑर्डर देना चाहिए, यानी कि आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितना डिस्काउंट देता है या कितने क्रेडिट डेज देता है। इस बेसिस पे आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को रीऑर्डर देने से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपने हर कंपनी में डिस्काउंट्स डिफाइन किए हुए हैं, क्रेडिट डेज डिफाइन किए हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको यही शो कर देता है जो भी आपकी बेस्ट डील हो सकती है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका रीऑर्डर यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देता है, और यही सॉफ्टवेयर आपको लास्ट डील भी शो करता है। अगर आप रीऑर्डर क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं, और एक सिंगल क्लिक में अपने रीऑर्डर को आप परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने देखा कि हम नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मार्क सॉफ्टवेयर में रीऑर्डर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टुडे सेल बेसिस। अगर आपने अपनी केमिस्ट शॉप में स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में टुडे सेल बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे सेल्स बेसिस का मतलब है कि जितना स्टॉक या जितने आइटम्स आपने आज सेल किए हैं उतना ही स्टॉक और उतना ही आइटम का आप रीऑर्डर देना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टुडे सेल सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके टुडे सेल के अकॉर्डिंग आपको रीऑर्डर जनरेट करके दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शॉर्टेज। जैसे कि हमने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपने अपना स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो आपके पास रीऑर्डर जनरेट करने का सेकंड ऑप्शन आता है शॉर्टेज, जिसके लिए आपको एक मैनुअली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको कोई भी डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी सेल बिल जनरेट करेंगे और आइटम विंडो पे देखेंगे
आपको जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से शॉर्ट नजर आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट को शॉर्टेज में ट्रांसफर करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से स्टार की प्रेस करें तो आप देखेंगे शॉर्टेज की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहीं पे आप शॉर्टेज में क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटीज आपकी शॉर्टेज में है, और यहीं अगर आप चाहें तो एक शॉर्टेज रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं, जो कि आप मार्क सॉफ्टवेयर के मास्टर्स मेन्यू में व्यू कर सकते हैं। होल शॉर्टेज वाइज देख सकते हैं, सप्लायर वाइज और कंपनी वाइज शॉर्टेज रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपकी एक शॉर्टेज लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। जो जो प्रोडक्ट्स आपके शॉर्टेज में हैं, यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट इजीली व्यू कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आप चाहें तो रीऑर्डर में आपके पास शॉर्टेज ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप जैसे ही रीऑर्डर बेसिस में शॉर्टेज सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके शॉर्टेज आइटम्स, जो जो प्रोडक्ट्स आपने शॉर्टेज में ट्रांसफर किए हैं, वो सारे शॉर्टेज प्रोडक्ट्स को वो रीऑर्डर में जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन यही आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जैसे ही परचेज ऑर्डर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। और यहीं आप देखेंगे अगर तो आपके पास शॉर्टेज ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे ही आप शॉर्टेज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास अगेन यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट्स की विंडो ओपन हो जाती है। अगर आपने अपनी कंपनीज में डिस्काउंट और क्रेडिट डेज डिफाइन किए हुए हैं तो सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट डील यहाँ पे शो कर देता है कि किस कंपनी को रीऑर्डर देने से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी आपको बेस्ट डिस्काउंट प्रोवाइड करती है या आपको कितने क्रेडिट डेज दे सकती है। यहीं से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस पार्टी को रीऑर्डर देने से आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अपनी कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपके जो भी शॉर्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके परचेज ऑर्डर में लोड कर देता है। अब अगर आप अपने परचेज ऑर्डर का प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज ऑर्डर अपनी पार्टीज को मेल भी कर सकते हैं। एट लास्ट आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, वो है मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक। अगर आपने आइटम मास्टर में मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक डिफाइन किया है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने आइटम मास्टर में आइटम के मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक डिफाइन किया है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर से मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक के बेसिस पे भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो आपके मिनिमम लेवल से कम है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनका रीऑर्डर जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन जो कि सीजनल यूज की जाती हैं, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को कहीं ना कहीं यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिर भी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल स्टॉक यूज करना चाहते हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास ये प्रोविजन भी अवेलेबल है। वाओ मैम, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू तो मैं इजीली स्टॉक लेवल मेंटेन कर सकता हूँ और काफी इजीली रीऑर्डर भी जनरेट कर सकता हूँ। इट्स अमेजिंग फीचर मैम। मैम, आपका मार्क सॉफ्टवेयर तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो मैं काफी इजीली अपनी केमिस्ट शॉप को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन मैम, आप मुझे मार्क सॉफ्टवेयर का रिपोर्टिंग पार्ट दिखाइए। आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो मेरी केमिस्ट शॉप के लिए यूजफुल रहेंगी? श्योर सर, मार्क सॉफ्टवेयर में थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और आप हर रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस ट्रेड के अकॉर्डिंग फिल्टर या कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डंप एंड एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट शॉप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डंप और एक्सपायर्ड स्टॉक को मेंटेन रखे। इसलिए मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास डंप एंड एक्सपायर्ड स्टॉक की एक सेपरेट रिपोर्ट अवेलेबल है, जो कि आप अगर चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर के डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंडर अगर आप देखेंगे तो आपके पास नियर एक्सपायरी और एक्सपायर्ड रिपोर्ट और साथ ही साथ डंप स्टॉक रिपोर्ट भी अवेलेबल है। जैसे ही आप इन रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक फिल्टर विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप बड़ी ही इजीली अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ आपके पास सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन अवेलेबल है एक्सपायरी फ्रॉम एंड अप टू। आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस डेट से किस डेट तक का एक्सपायर्ड या डम स्टॉक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपनी डेट डिफाइन करते हैं, आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट बड़ी इजीली यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। आप चाहें तो आप मार्क सॉफ्टवेयर की किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल, पीडीएफ एंड वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट जनरेट की है, जो कि आप व्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रैक नंबर, आप बड़े ही इजीली रैक नंबर वाइज अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। बैच आप देख सकते हैं, एक्सपायर डेट आप देख सकते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर आपको सप्लायर डिटेल्स भी यहाँ पे व्यू कर देता है। इसके अलावा मार्क सॉफ्टवेयर में जो आपके पास यूनिक रिपोर्ट है वो है आपके पास पेशेंट एंड डॉक्टर वाइज सेल रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो डॉक्टर वाइज सेल स्टेटमेंट, सेल समरी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। आप डॉक्टर कंपनी वाइज समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पेशेंट वाइज सेल समरी भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट की सेल देखना, तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में पेशेंट एंड डॉक्टर वाइज भी सेल रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मार्क सॉफ्टवेयर में जो यूनिक और बहुत ही एडवांस रिपोर्ट है वो है एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट, यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये एक लॉजिकल रिपोर्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आप अल्फाबेटिक बेस पे ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि किस अल्फाबेट से किस अल्फाबेट तक के प्रोडक्ट्स की आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। यही जो आपके पास ऑप्शन है रेट वाइज, आप अपनी इन्वेंट्री को रेट बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, वैल्यू बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेट ए यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ रेट डालते हैं कि आपके वो प्रोडक्ट्स जो आपके 100 से 200 तक की रेंज में है, वो उस तरीके की रिपोर्ट्स भी आप इस सॉफ्टवेयर में जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू बेसिस पे करना चाहते हैं तो आप वैल्यू बेसिस पे भी अपनी इन्वेंट्री एनालाइज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट बहुत ही यूजफुल है अगर आप अपने स्टॉक टेकिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि केमिस्ट शॉप में थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होते हैं और हर आइटम की स्टॉक टेकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। और यहीं आपके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं जिनकी स्टॉक टेकिंग बहुत ही जरूरी है। तो इस केस में अगर आप चाहे तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू अपने उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली हैं, और बड़ी ही इजीली अपने स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास एक और बेनिफिशियल ऑप्शन है वो है नॉट सोल्ड इशूड आफ्टर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर मेडिसिन की एक एक्सपायर्ड डेट होती है, और आप अपना एक्सपायर्ड स्टॉक एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर अगर रिटर्न कर देते हैं तो आपको उसका रिफंड भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंडर अंडर उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करते तो आपको कैपिटल लॉस भी बियर करना पड़ता है। यहाँ जो आपके पास एक और फीचर अवेलेबल है वो है सोल्ड और इशूड आफ्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेडिसिन हैं वो हमारे करंट एमआरपी प्राइस पे ही सेल की जाती हैं, और आप ये भी जानते हैं कि टाइम टू टाइम आपके मेडिसिन के रेट्स भी चेंज होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना ओल्ड स्टॉक ज्यादा दिनों तक अपने पास मेंटेन ना रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ही आप अपने स्टॉक को रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं लास्ट मंथ से जो सेल नहीं हुए हैं या लास्ट 10 डेज से जो सेल नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके की लिस्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं और उसका रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास और भी मल्टीपल्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल हैं। तो सर, आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं कि एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। नाइस मैम, ये सभी ऑप्शंस तो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इससे तो ऑलमोस्ट मेरी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं। इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी एडवांस फीचर्स एंड यूनिक रिपोर्ट्स हैं जो किसी भी फार्मा बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर सॉफ्टवेयर मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। फर्दर फॉर मोर इंक्वायरीज आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, जो है 01130969600। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, जो है www.markcompusoft.com। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 56767 नंबर पर।
इसके अलावा अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के किसी भी फीचर को डिटेल में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हमारी वेबसाइट पे अपलोड है, जिन्हें आप बड़े ही इजीली www.tutorial.markcompusoft.com साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और मार्क सॉफ्टवेयर के हर फीचर के बारे में आप डिटेल्स में सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।